न्यूज रंग के श्रोताओं को प्रकाश बियानी का नमस्कार। दोस्तों, हमारे देश में अराजक लोकतंत्र है। यहाँ कोई किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है। जब कोई बुराई शीर्ष से जन्म लेती है और पनपती है तो कोरोना संक्रमण की तरह फैल जाती है। हमारे देश में यही हुआ है। अनुशासन और सिस्टम का उल्लंघन हमारे रक्त में दौड़ने लगा है। अराजकता की यह कहानी 2014 से शुरू करें, क्योंकि पीछे लौटे तो अराजकता की भूल भुलैया में फंस जाएंगे। प्रधानमंत्री बनते ही नरेंद्र मोदी ने कहा था, ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा। राजनेताओं और ब्यूरोक्रेसी कारोबारियों द्वारा अर्जित काले धन पर प्रहार करते हुए 2016 में उन्होंने नोटबंदी की, पर सारी ब्लैक मनी बैंकों में आ गई। नरेंद्र मोदी ने इसके जवाब में कहा था, ब्लैक मनी के कुबेर सरकार की रडार पर आ गए हैं, वे बचेंगे नहीं। 4 साल हो गए हैं, पर क्या किसी को सजा हुई? चलिए वर्तमान में लौटे। देश में कोरोना संक्रमण न फैले, इस मंशा से मोदी जी ने 27 मार्च को 21 दिन का लॉकडाउन किया। इसी दौरान नागरिकता संशोधन कानून को लेकर शाहीन बाग में धरना हुआ। सबको पता था कि यह राजनीतिक साजिश है, पर सरकार चुप रही। क्या यह भी पूर्ववर्ती सरकारों की तरह राजनीतिक तुष्टीकरण नहीं हुआ? यही नहीं दोस्तों, लोग लॉकडाउन पार्ट 1 के बाद कोरोना संक्रमण नियंत्रण में आ रहा था कि मरकज ने सारे देश में इसे पुनर्जीवित कर दिया। ऐसा करने वाले भी जानते थे कि कोरोना धर्म के बंधन से मुक्त है, पर एक समुदाय ने अपने लोगों सहित किसी की जान की चिंता नहीं की। यहाँ तक कि जान बचाने वालों को भी अपमानित और प्रताड़ित किया। पर क्या हुआ? कुछ नहीं, क्योंकि हमारे देश में कोई भी किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है। लॉकडाउन का मकसद था जो जहां है वहीं रहे। सरकार जानती थी कि कोरोना महामारी गांवों में पहुंच गई तो वहां शहरों जैसी चिकित्सा सुविधा नहीं है। लाखों लोगों की जिंदगी दांव पर न लगे, इस मंशा से सरकार ने परिवहन के सारे साधन लॉक कर दिए। गैर जवाबदार राज्य सरकारों ने गांवों को संक्रमण से बचाने के बजाय अपने राज्यों में रह रहे प्रवासी मजदूरों को बोझ माना। उन्होंने इन मजदूरों को पलायन से रोका नहीं, बल्कि उकसाया। केंद्र सरकार ने उन्हें 3 महीने का राशन दिया, पर प्रवासी मजदूर अपने गांवों की ओर निकल पड़े। मित्रों, यदि सत्ता पक्ष या विपक्ष के स्थानीय राजनेता देश की 137 करोड़ जनता के प्रति जवाबदेह होते तो इन मजदूरों को रोकते, पर नहीं। कभी इनके रेल भाड़े को लेकर तू मैं हुई, तो अब मेरी बस तेरी बस वाला खेल हो रहा है। इन खिलाड़ियों को यह चिंता नहीं है कि गांवों में कोरोना संक्रमण फैला तो कितने लोग मरेंगे। जो लोग अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए जानबूझकर लाखों लोगों की जान से खेल रहे हैं, क्या उनके साथ सरकार को इमरजेंसी जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए? मित्रों, आज देश को महाभारत के भीष्म की तरह किंग कर्तव्य विमूढ़ नहीं, पर ऐसा नेतृत्व चाहिए जो अराजकता से मुक्ति दिलवाए। धन्यवाद।